सोनम वांगचुक सलाखों के पीछे देश में मच गया बवाल। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 1 सितंबर को सोनम वांगचुक अपने साथ 150 लद्दाखी लेकर दिल्ली की पैदल यात्रा पर निकले थे। 2 अक्टूबर को उन्हें महात्मा गांधी की समाधि पर जाना था, लेकिन इससे पहले सोमवार की देर रात सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया है और इस हिरासत ने इस वक्त पूरे देश की सियासत में बवाल मचा दिया है। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद हैं और लद्दाख की कुछ मांगों को लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर रहे थे। इस पैदल यात्रा के बीच जैसे ही वे पंजाब से निकलकर दिल्ली के बॉर्डर से प्रवेश कर रहे थे, तभी सोनम वांगचुक को हिरासत पर ले लिया गया है। पूरी हिरासत ने इस वक्त बवाल मचा दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक समर्थन कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार को इस वक्त एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की इस पैदल यात्रा का अब एक तौर पर किसान की जो यात्रा हुई थी, किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान आ गया है, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक ने देर रात जो वीडियो अपने सोशल मीडिया से जारी किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं, तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। तो वीडियो में आपने देखा सोनम वांगचुक ने बताया कि वे लगातार पंजाब से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें लगा कि पुलिस की गाड़ियां उन्हें एस्कॉर्ट कर रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें समझ में आया कि ये एस्कॉर्ट नहीं बल्कि उनकी हिरासत की तैयारी है। सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अगली सुबह मेरी कहाँ होगी, मेरी यात्रा का क्या होगा, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बनाकर आपके लिए भेज दे रहा हूँ। सोनम वांगचुक ने बताया कि हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अब कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बाद सोनम वांगचुक को सोमवार रात हिरासत में ले लिया गया। पहले उन्हें दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और पूरी हिरासत ने इस वक्त बवाल मचा दिया है। लद्दाख को राज्य के दर्जा देने की मांग और इसके अलावा संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख का नाम जोड़ने की मांग को लेकर ये पूरा पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया गया था। इससे पहले सोनम वांगचुक ने 21 दिनों का आमरण अनशन भी लद्दाख में किया था और लगातार एक के बाद एक आंदोलन सोनम वांगचुक कर रहे हैं। अब इस पदयात्रा को जब दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया तो देश के तमाम विपक्षी नेता बुरी तरह भड़क गए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर ये ट्वीट सामने आया है, ये पोस्ट सामने आया है
और राहुल गांधी ने कहा है कि सोनम वांगचुक संवैधानिक तरीके से लद्दाखियों को लेकर पदयात्रा कर रहे थे और उनकी इस पदयात्रा को रोकना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर इन्हें दिल्ली जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चक्रव्यूह और उनका अहंकार भी टूटेगा। इसके अलावा बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने भी अब सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आया है, लिबरल टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग शांति से डरते हैं वे अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक व लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। तो ये बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया है और इससे लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है। आतिशी ने भी इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सोनम वांगचुक से मुलाकात करने पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पूरी तरह सियासी बवाल यहाँ पर मच रहा है। सोनम वांगचुक 1 सितंबर को करीब 150 लद्दाखियों के साथ दिल्ली की पैदल यात्रा पर निकले थे और 2 अक्टूबर को उन्हें गांधी समाधि स्थल पर जाना था, लेकिन इससे पहले उनकी हिरासत हो गई। अब इस हिरासत से पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोनम वांगचुक को लेकर अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे, कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे दुनिया भर में भारत का नाम किया, लेकिन आज जब वे लद्दाख की मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी किसानों की तरह ही हिरासत का शिकार होना पड़ रहा है। लिबरल टीवी पर लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए।